तो देखो बच्चों, आज जो है हमारा एप्लाइड मैथमेटिक्स का जो मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा था उसका छठा पार्ट है, जिसमें मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। आज बताएंगे हम एडजॉइंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। परिवर्त आव्यूह कहते थे ना, जैसे कि हमें एक मैट्रिक्स दिया होता था तो हम उसका परिवर्त आव्यूह निकालते थे। वैसे क्या करेंगे, हम पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका हम परिवर्त कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी किसी भी मैट्रिक्स की। चलिए कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। पहले तो परिभाषा समझ रहे हैं आप लोग। आव्यूह ए, जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमको ए, ठीक है, कि सेकंड क्या होते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स AC के परिवर्त आव्यूह को सेकंडेज आव्यूह कहते हैं। मतलब जैसे ही कोफैक्टर मैट्रिक्स हम एक निकाल लेंगे, फिर उसका हम जब परिवर्त कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अपना, हमें एडजॉइंट आव्यूह मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कुछ तो समझ में आया होगा, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू में आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो देखो, हमें पहले की देखो, सपोज दैट हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कोई भी, A = 3 - 2 7, ठीक है ना। अभी रुक जाइए जरा, हमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है ये 0 - 1 5 - 6, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसका हमें हम इसमें पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए के लिए हम पहले इसका एक कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है ना। फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मतलब परिवर्तित कर देंगे उस आव्यूह को, फिर हमें मिल जाएगा उसका एडजॉइंट ए, ठीक है ना। एडजॉइंट आव्यूह हमें उसमें लास्ट में आके मिल जाएगा। तो चलिएगा पहले इसका फाइंड करते हैं, जो हमने बताया था वो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके ले लेते हैं। पहले हमने लिया A11, ठीक है ना। हमने क्या लिया, पहले A11 लिया है हमने पहले। A11 के अकॉर्डिंग हमें देखो इसको विस्तार, देखो A1 हमारा ये है 1, A11 हमारा 3 है ना। तो 3 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको हम एक साइड निकालेंगे। तो 4 5 0 - 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एडजॉइंट निकालना बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको, -24 0, तो -24 हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से A11 हमें क्या मिला, A11, ठीक है ना। यहाँ चाहो तो यहाँ लिख लो, चलो बाद में यहाँ हमें मिल गया A11 मतलब -24 मिल गया, -24 मिल गया। अब हमें निकालना है A12, मैंने आपको समझाया था कैसे निकालते हैं, सब कुछ बताया था ना। तो उसी तरीके से अब निकालेंगे A12 मतलब ये वाला एलिमेंट निकालेंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा। A12 हमें निकालना है, तो A12 निकालने के लिए हम इसके अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे। तो 2 तो क्या मिलेगा हमको, -2 6 5 7, ठीक है ना। तो इसे लिखते हैं -2 7 5 - 6। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको 23, ठीक है। और जैसा कि आप वैसे तो ये -23 आएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाँ हमारा देखो, इस जब भी हम निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, है ना। याद रखना ये बात कि जब भी हम इसे फाइंड करते हैं तो हम चार को माइनस लेते हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये। जब इनके अकॉर्डिंग हम सापेक्ष खोलेंगे तब हमें इनको माइनस रखना होगा, और फिर माइनस से हमारा क्या बन जाएगा, देखो माइनस का 23 बच रहा था, माइनस माइनस हमारा प्लस का बन जाएगा। बहुत ही तसल्ली से समझना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो माइनस का ये हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं यहाँ लिख लो A13, A13 हम निकालेंगे। अब क्लियर है ना सब कुछ, ठीक है। A13 अगर हम निकालेंगे तो 13 हमारा ये बैठ रहा है -1 है, इसके अकॉर्डिंग हम खोलेंगे तो -2 4 7 और ये 0, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 28 माइनस का, क्या मिलेगा 28 माइनस का, ठीक है ना। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, माइनस का हमें कहाँ पर क्या चेंजिंग करनी है, ठीक। सबसे पहले आप लोगों को बस यही याद रखना है कि माइनस की चेंजिंग्स दी हैं वो कैसे करनी है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं, A21 मतलब इसके अकॉर्डिंग, इसके सापेक्ष जब हम इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मैंने क्या बताया था, देखो एक तो चलो मैं बाद में बताते हैं, ये मैं ऐसा करता हूँ, अभी इसको प्लस ही रहने देते हैं, इसको हम बाद में लगाते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बस इतना ध्यान रखना, जब हम यहाँ एलिमेंट्स को लगाएंगे, अरेंजमेंट जब यहाँ करेंगे उसको अरेंज, तब हमारा माइनस कैसा रहता है, मैं इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ केवल, ये प्लस का रहता है, ये माइनस रहता है, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, और ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, और ये प्लस रहता है। अब आप इसके अकॉर्डिंग ही सारे सैम्पल्स को चेंज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। जैसे कि हम कहते थे, जैसे 2/2 की मैट्रिक्स होती है तो ये दोनों माइनस माइनस के दोनों प्लस प्लस के रहते थे, और यहाँ पर हमारा इस तरीके से रहता है, इस पैटर्न में रहता है। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। देखो 2 -1 0 -6, ठीक है ना, ये दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -12 मिलेगा, क्या मिलेगा, -12 मिलेगा। आगे देखते हैं,
A23 को खोलेंगे हम। A23 हमारा क्या है, A23 4 है, इसको हम ये और ये, तो ये एलिमेंट्स बचे, इन्हें ले लेंगे 3 7 -1 -6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस का 11 मिलेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। A2 निकाला है हमने, A23 अब निकालेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमारा A23 ये वाला है, इसको छुपाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 3 7 2 0। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 14 और 3 तो माइनस का, हाँ ठीक है 0, ठीक है, माइनस का 14 मिल जाएगा हमको। ठीक है, हमने ये अपनी पहली लाइन 2 लाइनों के मतलब हमने 2 रोज की फाइंड कर ली है। अब बारी है थर्ड रो फाइंड करने के लिए। 7 लेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स इनको ले लेंगे, तो 2 4 -1 और ये 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 14। ठीक है, A3 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको A32 मतलब ये वाली लाइन 3 -2 -1 और ये 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको प्लस का 13। ठीक है, आगे चलते हैं। A33 इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको A33 से लेंगे तो क्या बचेगा 3 -2 2 4। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 16। तो कुल मिला के हमने सारे एलिमेंट्स इसके फाइंड कर लिए हैं। अब जब एलिमेंट इसमें रखेंगे इस मैट्रिक्स में तो कैसे रखेंगे, माइनस का 24 दिया हुआ है, प्लस का है, तो इसका मतलब जो हमारी हमने इसे क्या बताया था आपको, ये लिखने के लिए बताया था ना, AC जो निकाली है हमने वो क्या निकाली है मैट्रिक्स, वो है हमारी माइनस का 24 और ये माइनस का दिया हुआ है, ये माइनस का दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का दिया है, ये प्लस का दिया है, इट मीन्स हमारा ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये माइनस का 12 है और ये माइनस दिया हुआ है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 11 है, प्लस है तो माइनस का 11 रहेगा। ठीक, सारे एलिमेंट्स को हम इसी तरीके से इसमें अरेंज कर लेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा सब कुछ आई थिंक। तो माइनस है प्लस माइनस है तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे ये भी एलिमेंट्स हम यहाँ पुट कर लेंगे, 13 माइनस का 13 हो जाएगा। उसी तरीके से 16 हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो देखो हमने ये निकाला है AC और इसने पूछा है इसका, तो हमें अब इसका निकालना है ट्रांसपोज। ठीक, क्या करना है इसका, हमें अब परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह जब इसका निकालेंगे तो उसे कैसे करते थे, इसका डैश। ठीक है ना, तो इसे कहेंगे हम सैखंडज आव्यूह। ठीक है ना, सैखंड हमने ये निकाला, सेकंड आव्यूह ये निकाला, सैखंडज आव्यूह होगा, ये इसका परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी वो हमारी बन जाएगी इसकी सैखंडज आव्यूह। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, देखो ये वाली ये जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम यहाँ से ऐसे लिख देंगे इसको हम, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब देखो माइनस का 24 प्लस का 12 एंड प्लस का 14। ठीक है ना, इसी तरीके से हम इसको भी ऐसे लिख देंगे, तो प्लस का 24 23 है यहाँ पर ये जरा। ठीक है, 23 है हमारा यहाँ पर, 23 माइनस का 11 माइनस का 13 माइनस का 28 14 और ये 16, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आपको जो मैंने बताया था एडजॉइंट, गलत हो गया था लिखने में, एडजॉइंट AD। चलो यहाँ से ऐसे मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ उसको, ए एडजॉइंट। ठीक है ना, एडजॉइंट जो आप भी उसका मैट्रिक्स निकाला है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखो बराबर ये इसका सॉरी ये तो हमने ये निकाला ही था। ठीक है ना, तो यही हमारी इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ तक आई थिंक सब कुछ क्लियर हुआ आपको, और मुझे नहीं लगता ये बात आपको समझ में नहीं आई हो, वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के लिए। देखो नेक्स्ट जो है वो है हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स। जब भी हम इन्वर्स देखिएगा, इन्वर्स आव्यूह क्या होता है, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, प्रतिलोम आव्यूह इसे हिंदी में कहते हैं। तो किसी भी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिससे मूल आव्यूह को गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। इकाई आव्यूह से मतलब आप समझ ही रहे होंगे, इसे ए इन्वर्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रतिलोम आव्यूह भी कहते हैं। ठीक है ना, इकाई आव्यूह। ठीक, अब बढ़ते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, जिससे कि आपको ये जो है इन्वर्स मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसको निकालने का जो तरीका होता है, जैसे कि हमें ए इन्वर्स अगर फाइंड करना होता है, उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, देखो एक तो हमें चाहिए एडजॉइंट ए का। ठीक, अपॉन में क्या करना है हमें,
उसका साढ़िक चाहिए हमें, ठीक है ना, ये दोनों हमको चाहिए होती हैं। तो पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे और फिर साढ़िक से उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो निकालते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम उसको आपको एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोई हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स है हमारी A 2 5 -3 3 -2 7 4 6 0, ये इसके एलिमेंट्स हैं, हमें ये दी हुई है। इसने बोला है कि इसका A इन्वर्स फाइंड करो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें पहले A इन्वर्स के लिए क्या फाइंड करना होगा, पहले हमको एक एडजॉइंट A निकालना है, फिर अपॉन में उसका और उसका साइड भी फाइंड करना है। तो पहले ऐसा करते हैं, हम इसके सारे एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं और उसके बाद और इसका साइड फाइंड करने के बाद इससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके एलिमेंट्स निकालते हैं। अब एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या पहले क्या करेंगे, इसके हम सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद में चलो निकालते हैं, तो ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को। सपोज दैट हमें कोई एडजॉइंट ए दिया हुआ है, थोड़ा लेंथी रहेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोफैक्टर समझ ही चुके हो, फिर उसका ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट ऑफ ए समझ ही चुके हो, और अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने के बाद इसे डिवाइड कर देंगे और काम अपना आंसर हो जाएगा सिंपली। तो देखो एडजॉइंट ए हम पहले क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए के लिए हम पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ए के लिए हम इसका ये निकालेंगे, सिंपल बात है, यू नो दैट। ये इसको इक्वल तो नहीं कहेंगे, इक्वल तो इसको कहते हैं ना, ठीक है। तो हम इसको ए सी पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इसका डैश निकालते हैं। तो ए हमारा ये है, इसका हम सेकंड डब्ल्यू निकालते हैं। तो सेकंड डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो चलो एलिमेंट्स निकालते हैं। A11 A11 मतलब ये दोनों हाइट बचेगा ये, तो -2 और क्या बचा अपने पास -2 6 7 0, ठीक है ना, ये अपने पास बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा -42। ये हमने इसे सॉल्व किया, अब निकालेंगे A12 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली देखो ऐसा करते हैं, इसको मैं तो हम A12 फाइंड करेंगे। तो 12 के लिए क्या करना है हमको, देखो माइनस में यहाँ लगा दे रहा हूँ पहले से, जिससे कि साथ के साथ जो चेंजिंग हो वो हम करते जाएँ, ठीक है ना। तो ये मैंने लगा दिया माइनस यहाँ पर। इसको जब हम 1 2 मतलब 3 को लेंगे, 3 के सापेक्ष, तो क्या करेंगे हम -2 7 6 और 0, -2 7 नहीं -2 7 क्या के लिए, ये 5 -3 6 0, ठीक है ना, 5 -3 6 0, ठीक है ना। ये हमारे एलिमेंट इसके रहने वाले। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे हमें तो मिलेगा माइनस का प्लस का 18, ठीक है ना, और ये तो 0 हो जाएगा, 18 हो जाएगा प्लस का हमारा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, A13 फाइंड करेंगे। A13 फाइंड करेंगे तो सिंपली हम ये तो 5 -3 -2 और ये 7, हमने ये एलिमेंट्स अपने लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये हमको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 29, ठीक है ना, 29, ठीक है ना, ये हमको मिलेगा। आगे बढ़ें इसी पैटर्न में, तो हमें निकालना है अब A21 निकालेंगे। तो A21 के लिए हम 5 लेंगे, 5 के अकॉर्डिंग इसको जब खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमको 3740, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारा माइनस आने वाला है, तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, माइनस ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है ना। इस क्रम में हमारा माइनस चलता है, ये ध्यान रखना। कौन से क्रम में चलता है माइनस हमारा, ये तो प्लस रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। इस क्रम में हमारा माइनस रहता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसी क्रम में मैं अपना यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया है, ये वाला माइनस यहाँ आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 28। आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए A22 की वैल्यू। तो A22 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है इसको, और इसको ऐड करेंगे तो 2 -3 4 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 0 4 12, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा माइनस का आने वाला है, ओके। तो यहाँ माइनस, चलो A23, इसको हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जब इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा 2 -3 और 2 -3 और इसके सापेक्ष 3 और 7, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का है प्लस का, तो क्या बचेगा 23, ठीक है ना। हमने ये एलिमेंट्स भी सारे फाइंड कर लिए। अब चाहिए हमको A31 की वैल्यू। इन सब की वैल्यू निकालने के बाद अपनी एक मैट्रिक्स 3/3 की बन जाएगी, ठीक। तो इसको हम जब A31 में इसे तो बचेगा क्या 3 - 2 4 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 26। आगे बढ़ते हैं A32, इसको हम A32 मतलब इससे हाइड करेंगे तो 2 5 4 6। देखो अब हमारा ये क्या है, नेगेटिव का होना चाहिए था, तो यहाँ नेगेटिव लगा लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 8 आएगा और वो प्लस का हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, 8 हो जाएगा प्लस का। आगे बढ़ते हैं A33 एलिमेंट निकालते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 2 5 3 -2, ठीक है ना, ये वाला बचेगा केवल। तो इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा हमारा, ठीक। ये हमारा रहा आंसर। अभी आंसर नहीं है, मतलब हमने एक मैट्रिक्स जो निकालनी थी हमको AC वाली, कोफिशिएंट कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स निकालनी थी, वो हमने अभी फाइंड
कर ली है, तो वो हमारी मैट्रिक्स क्या है उसे हम यहाँ लिखते हैं। देखो माइनस का 42, 18, 29, 28, 12, माइनस का 23, 26, 8, माइनस का 19। ठीक है ना, ये हमारी एक मैट्रिक्स बनी है कोफैक्टर वाली। अब हमें ये सहखंडज में चेंज करनी है, तो हमें इसका चलिए यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, मैंने क्या बताया था आपको, इसकी हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो सिंपली इसकी कॉलम, पहला कॉलम है, इसको रो में चेंज कर देंगे। तो माइनस का 42, 28, 26। ठीक है ना, आगे 18, 12, 8, 29, माइनस 23 और माइनस का 90। तो ये हमारा ये एडजॉइंट ए तो निकाल लिया हमने। हमने अब तक क्या निकाल पाया है, केवल ये एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हम जब ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्या बताया था आपको, डिटर्मिनेंट इसका हम जब निकालेंगे ए का ही निकालना है। तो ए हमारा क्या है, ए तो बताइए ना आपको क्या है, ए हमारा है 2, 3, 4, 5, -2, 6, -3, 7 और ये 0। ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई थी हमें। इसका हमें क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। तो डिटर्मिनेंट इसका हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका पहले का पड़ा हुआ है, तो इसको तो फाइंड आप आसानी से कर ही लोगे। 0 + 18 और प्लस में 4, 35 - 6, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस का 84, माइनस का 54, प्लस का 16। ठीक है ना, 116। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जो आंसर निकलेगा हमारा इसका सारणिक जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, 22। ठीक है ना, आसानी से आप सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बस भूलो ना कोई भी चीज़, बिना भूले सब कुछ करते जाओगे तो कभी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। ए इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए अपॉन में मोड ए। ठीक है ना, इसको हम, और हमने ये क्या निकाला है, 22 निकाला है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/22। मैंने इसको हमारा एडजॉइंट ए लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, इसकी वैल्यू हमारी ये है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को लगाते हैं, 28, 26, 18, 12, 8, 29, माइनस का 23 और माइनस का 19। ठीक है ना, ये हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, 1/22 दिया हुआ है, 1/22 से हम क्या करेंगे, 1/22 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/22 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो माइनस का है 42 अपॉन में 22, 28 अपॉन में 22, 26 अपॉन में 22, 18/22, 12/22, 8/22, 29/22। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। इसको, इसमें जो अब कट रहा है उसे काट देंगे और जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। तो देखो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, ये कट रहे हैं हमारे 2 से ना, तो क्या बच रहा है हमारे पास 21, 11। इस तरीके से ये भी कट जाएगा, इस तरीके से ये भी कट जाएगा, इस तरीके से इससे भी, जो भी है हम उन्हें काट लेंगे। तो जो मैट्रिक्स हमारी निकलेगी फाइनली वो क्या निकलेगी, देखो ध्यान से ना, -21/11, -21/11, 2 से काटेंगे हम तो 14/11, ये भी काटेंगे हम 13/11। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। इसको भी काट लेंगे 9/11, इसको भी 6/11 और इसको भी, तो 2 4 जा 4/11। ठीक है ना, ये हमारा नहीं कटेगा, ये हमारा नहीं कट रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स फाइनली कौन सी निकली है, ए इन्वर्स वाली मैट्रिक्स। ठीक है, मैं क्या निकली है, ए इन्वर्स वाली मैट्रिक्स हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हुई होगी ए इन्वर्स में, एडजॉइंट ए में, या फिर जो भी मैंने अब तक बताया आप लोगों को उसमें। तो बने अच्छा, ये यहाँ तक ठीक है ना, सब कुछ क्लियर है। तो आप लोग इसके जो भी एग्जांपल्स हैं करके देखिएगा इसके आगे के, और मैं बढ़ता हूँ आगे के लिए। और उससे पहले कि आप लोग, मैं आगे बढ़ूँ, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास, और कमेंट कर दिया करें वीडियोस पे कैसी लग रही है, क्या है, जैसा आपको समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से आप लोग अपनी वीडियो को, मेरी वीडियो पर कमेंट करते रहा करिएगा। इसके आगे मैं देखूँगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट्स और कंजुगेट ट्रांसपोज जो भी है, मतलब हर्मिटियन जो भी आपको अब आने वाले हैं, मैं उनके बारे में अभी आपको बताता हूँ। और तब तक आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक, तो देखिएगा इसके आगे मैं आपको ज़रा बुक के थ्रू ही समझा दे रहा हूँ।
तो मैं इसके आगे जो बता रहा हूँ आप लोगों को बुक के थ्रू ही समझा दे रहा हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और टाइम भी वेस्ट ज़्यादा ना हो। देखो लाम्बिक आव्यूह में समझा रहा हूँ आपको। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, जैसे हमें कोई भी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, जब हम उसके ट्रांसपोज से, जब हम ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलती है, आई वाला मैट्रिक्स मिलता है। समझ रहे हो ना आप लोग। आई मैट्रिक्स से मतलब जैसे कि वही 1 0 1 वो 1 0 0 1 वाली मैट्रिक्स अगर 2 by 2 की है तो, और 3 by 3 की है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से मैट्रिक्स हमें मिलती है जब हम ए के कंजुगेट ए के ट्रांसपोज से उससे हम गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ तक ये आपको ऑर्थोगोनल क्लियर हुआ होगा। देखो समझ लीजिएगा दोबारा से, जैसे कि हमें कोई भी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स से हम क्या कर रहे हैं, ए के ही ट्रांसपोज से उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है, सम्मिश्र आव्यूह। यदि किसी आव्यूह के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं तो सम्मिश्र आव्यूह कहलाता है। सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हमें उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या हो जाएगा, वो हमारा एक सम्मिश्र आव्यूह कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं संयुग्मी आव्यूह पे, कंजुगेट मैट्रिक्स। तो कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिएगा, यदि किसी आव्यूह ए के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं, कंजुगेट मैट्रिक्स समझा रहे हैं आपको हम, यदि किसी आव्यूह ए के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं तो ऐसा आव्यूह जिसके अवयव उन सम्मिश्र संख्याओं के संयुग्मी सममित सम्मिश्र संख्याएं हैं, उसकी कैसी, देखो दोबारा से, जिसके अवयव उन सम्मिश्र संख्याओं के संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं हैं, संयुग्मी आव्यूह कहलाता है। इसे हम ए बार से निरूपित करते हैं या दिखाते हैं, जो भी है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। जो भी है आप लोगों को मैं ये जो भी आपको यहाँ से समझा रहा हूँ उसका एग्जांपल से जब आएंगे इस पर तो आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई भी टेंशन मत लो किसी चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, कंजुगेट मैट्रिक्स निकालने के बाद हम उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो सिंपली हमारी क्या, देखो संयुग्मी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहते हैं सिंपली। तो मतलब संयुग्मी आव्यूह यहाँ से निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, उसको ट्रांसपोज कर दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा सिंपली। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए बार है हमारा और टी या फिर ए थीटा या ए स्टार से निरूपित करते हैं। जैसे कि हमें ये एक सम्मिश्र संख्या का मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको देखिए आप तो जानते हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। तो बस ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये एक रियल पार्ट है इसका, ये इमेजिनरी पार्ट है, आपने पढ़ा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक सम्मिश्र आव्यूह कहलाएगा पहली बात। जैसे कि ये सम्मिश्र आव्यूह, इस बारे में आपने देखा था कि सम्मिश्र आव्यूह क्या होता है, ये हमारा एक सम्मिश्र आव्यूह है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, इसका ए वेक्टर निकाला। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या कंजुगेट से, क्या बताया था मैंने, वो कंजुगेट। तो क्या है, देखो ए 2 + 4i मतलब 2 - 4i हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा क्या है, 1 + 6i था, यहाँ माइनस था, यहाँ से प्लस, मतलब इसके हमने क्या कर दिए हैं, ये कंजुगेट्स कर दिए, इन सभी मैट्रिक्स के कंजुगेट्स कर दिए, तो हमें क्या मिल गया, कंजुगेट मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला है इसको कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिएगा। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको समझ में आ ही होगा आपको। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये हमको जब उसकी रो को कॉलम्स में चेंज कर देंगे या कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, एक ही संयुग्मी परिवर्तन आव्यूह कहलाएगा, मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये वाली कहलाएगी। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर अब हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें एक मैट्रिक्स में दिए हुए थे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी। और आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में और कंजुगेट्स के बारे में, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट क्या होता है आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इन सभी का कंजुगेट किया, कंजुगेट करने के बाद हमें ये मिला। इसे हम यहाँ से संयुग्मी आव्यूह को इस तरीके से दिखाते हैं, तो दिखा दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ए का ये संयुग्मी आव्यूह हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोज तो आपको पता ही है, इसको रो में चेंज कर देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा इसी तरीके से। अब बढ़ते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स पे। देखो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती हैं, यदि कोई सम्मिश्र आव्यूह ए ऐसा है जिसके उसका संयुग्मी परिवर्त आव्यूह मतलब उसका कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ए के इक्वल है, मतलब वही निकल के आ रहा है दोबारा से, हम उसका कंजुगेट कर रहे हैं फिर भी, तो तब आव्यूह को ए को हम क्या कहेंगे, हर्मिटियन आव्यूह कहते हैं। ठीक। अतः है यदि ए थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू ए, अर्थात तब आव्यूह हमारा क्या कहलाएगा, हर्मिटियन आव्यूह कहलाएगा। जब ए थीटा हमारा ए के बराबर होगा, जो मतलब ए का ट्रांसपोज किया हुआ है वो ए के इक्वल होगा, तो क्या कहलाएगा, हमारा एक हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अब दिया है विषम हर्मिटियन आव्यूह, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो देखिएगा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होते हैं, यदि कोई सम्मिश्र आव्यूह ए ऐसा है कि उसका संयुग्मी परिवर्त आव्यूह माइनस ए के बराबर है। समझ रहे हैं ना आप लोग, एक ऐसा है कि उसका संयुग्मी परिवर्त मतलब वही कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस ए के बराबर है, तो ए को हम विषम हर्मिटियन आव्यूह कहते हैं, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं ना। ठीक है। जो कि जैसे कि हमारा ए थीटा अब माइनस ए के इक्वल हो जाए ना, ये तो वही आपको पता ही है, ये सेम बात लिखी हुई है, तब आव्यूह ए विषम हर्मिटियन आव्यूह कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि इसको हम हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि हमें एक ये नंबर दिया हुआ है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 - 3i 5 + 3i अपॉन
8, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, आपको पता है इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 का तो 3 ही रहेगा। देखो 3 प्लस 0 मान लो या जैसे ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आई का तो हमारा है ही नहीं, तो कोई इमेजिनरी पार्ट इसका दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5 माइनस 3i प्लस का कंजुगेट, मतलब माइनस में कर देते हैं, माइनस का प्लस में कर देंगे, ये इसका कंजुगेट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, 8 का 8 ही रहेगा, तो ये हमारा इसका कंजुगेट हो गया। इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, इसका ट्रांसपोज करें हमें जो भी मिलेगा, जैसे इसका ट्रांसपोज करने पर हमें आएगा। इस एग्जाम्पल को हम कॉपी पे करके समझाते हैं आपको। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में, तो वो क्या होती है, विषम। देखो जैसे कि हमें कोई ए मैट्रिक्स दी हुई थी, एक आप लोग उसमें देख ही रहे थे, 3 5 माइनस 3i और 5 प्लस 3i, ये हमारा 8 दिया हुआ है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले कंजुगेट करेंगे। तो कंजुगेट आप लोगों को पता है कि 5 प्लस 3i का कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा हमारा, कंजुगेट जो भी है, कंजुगेट क्या हो जाएगा हमारा इसका, 5 माइनस 3i। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं जो भी है। तो ये हमने कंजुगेट इसका फाइंड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इसका हमें क्या पूछ रहा है, इसका कंजुगेट मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो इसका जब हम कंजुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ कॉमन लगा देते हैं, इसका हम कंजुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम देखो 3 का तो 3 ही रहेगा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3i, ठीक है, और इसका कंजुगेट 5 माइनस 3i, सॉरी, ठीक, 5 माइनस 3i, और इसका कंजुगेट हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसका हमने ये कंजुगेट मैट्रिक्स निकाला हुआ है। अब हमें करना है इसका ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज करते ही हमें क्या दिख रहा है कि 3, ये जो था वो यहाँ आ जाएगा, 5 प्लस 3i। हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, और ये है, ठीक है, 5 माइनस 3i और ये हमारा 8। ठीक है, क्या बताया था, रुको कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वही हमने किया है यहाँ पर। तो हमारे देखो देखने में क्लियरली हमारा सेम टू सेम ही निकला, इट मीन्स ये इसके इक्वल है। ठीक, अब हमने ये तो रहा हमारा एक एग्जाम्पल फॉर द, अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको विषम हर्मिटियन के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये तो रहा हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब मैं बताता हूँ आपको विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स कैसे होते हैं, क्या होता है। देखो कोई भी मैट्रिक्स हमें सपोज दैट दिया हुआ है ना, ए बराबर दिया है मैट्रिक्स हमें एक 0 8 प्लस 4i और 8 माइनस 8 प्लस 4i और ये 0, ये हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें करना क्या है, इसका एक कंजुगेट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे पहले तो कंजुगेट मैट्रिक्स जैसा कि आप लोग पता है 0, और ये हमारा माइनस का 8 प्लस 4i दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस 4i हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आगे बढ़ेंगे, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ए ट्रांसपोज इसका जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा वो हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये नीचे और ये ऊपर पहुँच जाएगा। देखो 0 माइनस का, चलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस 4i और ये नीचे आ जाएगा, तो 8 माइनस 4i और ये 0, अब ठीक है, ठीक है। तो हमने ये तो किया इसका ट्रांसपोज। अब देखो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें पूरे से, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर हमें मिल जाएगा 0 माइनस 8 प्लस 4i, और ये माइनस कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो ये प्लस का बचेगा 8 प्लस 4i, ठीक है ना, और ये हमारा 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा इसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और माइनस आगे लगा है तो माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा कहलाता है स्क्यूज हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्या कहलाता है ये वाला कहलाता है स्क्यूज हर्मिटियन मैट्रिक्स, और ये हमने यहाँ से शुरू किया था, तो मैं इसमें लाइन खींच दूँ बेटर रहेगा, और ये वाला हमारा है हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैं इसको लिख दूँ एक बार तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ये हमारा है, चलो हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है, और ये वाला हमारा है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और ये वाला हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो आई थिंक हर्मिटियन मैट्रिक्स में और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ तक आज की मैथ थ्योरी को करते हैं ख़त्म, क्योंकि इतना ही थ्योरी आज के लिए आपके लिए काफ़ी है। और मैं अगली वीडियो में आपको जो अपना अगला लेक्चर रहने वाला है वो मैं उसमें एग्जाम्पल्स इसके आगे जो हैं वो भी कराने की कोशिश करता हूँ, और जितना हो सकेगा उतना कवर करने की कोशिश करता हूँ जो इसका पार्ट रह गया है। और ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू जितना भी रहने वाला है, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और
वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास में। जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है ना। और जैसे कि और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जैसे कि मैं जब वीडियो डालूँ तो उसको टाइमिंग से मालूम पड़ता रहे। मुझे नहीं लगता आपको आज के वीडियो में आप कोई भी डाउट रहा होगा। अगर डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो जो भी जैसा लग रहा है आप लोगों को, तो वो मुझे वीडियो के थ्रू कमेंट के थ्रू बताया करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।